आज मैं आपको ले आया हूँ देवभूमि के उस पावन आंचल में जिसे दुनिया देवप्रयाग से नाम से जानती है। यह ऐतिहासिक सस्पेंशन ब्रिज सिर्फ दो छोरों को नहीं जोड़ता, यह जोड़ता है बीते हुए कल को आज के वर्तमान से। जब मैं इस पुल के ऊपर से गुजर रहा था, तो मेरे पैरों के नीचे लोहे के तारों की वो हल्की सी थरथराहट और दिल में सदियों पुराना इतिहास एक साथ धड़क रहे थे। पुल के ठीक नीचे से पूरे वेग के साथ जो अलौकिक जलधारा बह रही है, ये साक्षात माँ भागीरथी है। इनका यह उग्र रूप और पत्थरों से टकराती गर्जना हमें जीवन का एक शाश्वत दर्शन सिखाती है। ये सिखाती है बाधाएं चाहे जितनी भी विराट हो, अपना मार्ग स्वयं बनाना ही नियति है। पुल पार करते ही एक शिलालेख लगा है जिस पर खुदा है कि टिहरी गणराज्य के महाराज की मदद और पंडा शालिक राम उमा शंकर चंद्र प्रकाश कोटियाल के उपदेश से इस पुल का निर्माण हुआ था। सोचिए, आज से लगभग 100 साल पहले जब इस पहाड़ी क्षेत्र में संसाधन कितने सीमित रहे होंगे, तब दूर दराज के दानवीरों ने जन कल्याण के लिए इस सेतु को बनवाया था। पुल पार करने के बाद और संकरी गलियों को पार करने के बाद आता है भगवान श्री राम का ये रघुनाथ मंदिर। अनगिनत सीढ़ियों को चढ़ने के बाद सांसें फूलती थोड़ी जरूर है, लेकिन हर सीढ़ी चढ़ने के बाद मन शांत हो जाता है। सीढ़ियों को पार करते ही हम पहुंच जाते हैं भव्य रघुनाथ मंदिर के प्रांगण में। भगवान राम को समर्पित कत्यूरी शैली का यह अत्यंत प्राचीन मंदिर त्रेता युग के इतिहास से जुड़ा है। यहाँ प्रभु श्री राम ने कठोर तपस्या करी थी। मंदिर की असीम शांति में ऐसा लगता है जैसे समय का चक्र थम गया हो। रघुनाथ जी के दर्शन कर अब मैं आ गया हूँ इस यात्रा के सबसे जादुई पड़ाव संगम स्थल पर, जहाँ प्रकृति स्वयं एक महाकाव्य लिखती है। एक तरफ से आ रही है भागीरथी जी अपने हरे नीले पानी के शांत मगर गहरे वेग के साथ, और दूसरी तरफ से आ रही हैं अलकनंदा जी सफेद फेन उगलती शोर करती हुई। अलकनंदा का यह स्वरूप जैसे चंचल बचपन है और भागीरथी जी का रूप जैसे एक गंभीर विचार। अब जब इस पवित्र संगम पर दोनों नदियां एक दूसरे से में समाती हैं, तो यहाँ से जन्म लेती है पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा। यह मिलन हमें सिखाता है कि जीवन में जब दो विचार या दो आत्माएं आपस में मिलें, तो अहंकार छोड़कर इस तरह एक हो जाना चाहिए कि आगे का सफर सिर्फ लोक कल्याण का हो। देवप्रयाग की इस पावन धारा को मेरा बारंबार प्रणाम। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए जय गंगे माँ, जय रघुनाथ।